13 अगस्त 1996 शाम का वक्त था। सपा के पूर्व विधायक जवाहर पंडित की सफेद रंग की मारुति कार सुभाष चौराहे से पत्थर गिरजाघर की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी गुलाब यादव चला रहे थे और कल्लन यादव जवाहर के साथ पीछे वाली सीट पर बैठे थे। पीछे एक टाटा सूमो लगी थी। पहले सिनेमा के ठीक सामने एक तेज रफ्तार टाटा सिएरा आई और जवाहर पंडित की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए सामने खड़ी हो गई। पीछे वाली टाटा सूमो मारुति के एकदम बराबर खड़ी हो गई। सूमो से हथियार लेकर निकला रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू। टाटा सिएरा से 4 लोग, श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज, कपिल मुनि करवरिया, सूरजभान करवरिया और उद्यभान करवरिया। पहली 3 फोटो में कपिल मुनि, सूरजभान और उद्यभान करवरिया है। चौथी फोटो में जवाहर पंडित के परिवार के भाई है। हाथ में AK-47 लेकर ललकारा, बाहर निकल जवाहर पंडित। मौला महाराज ने हाथ में AK-47 थाम रखी थी। जवाहर पंडित की गाड़ी के पास गए और ललकारते हुए कहा, बाहर निकल जवाहर पंडित। धड़-धड़ गोलियां चलने लगी। 3 लोग सिर्फ जवाहर पंडित पर गोलियां बरसा रहे थे। शहर के सबसे पॉश एरिया में ये पहला मौका था जब AK-47 तड़तड़ाई। जवाहर पंडित के सिर से लेकर पांव तक गोलियां मारी गई। सांसें थम गई। अब गोलियां लगती तो बॉडी 2 इंच ऊपर जंप कर जाती। मौला महाराज को लग गया कि जवाहर का काम तमाम हो गया, तब जाकर वहां से निकले। जवाहर के बगल ही बैठे कल्लन यादव के साथ चमत्कार हो गया। बुरी तरह से घायल होने के बाद भी वह बच गए। हालांकि कुछ महीने बाद ही बीमारी के चलते मौत हो गई। जवाहर पंडित की मौत की वजह जानते हैं। वजह जानने से पहले हमें जवाहर का उदय जानना होगा। जवाहर यादव की पैदाइश प्रयागराज के पड़ोसी जिले जौनपुर की है। खैरतारा गांव में जन्मे जवाहर का पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। देवी की पूजा में घंटों बिता देते थे। यही कारण है कि लोग जवाहर को जवाहर यादव न बुलाकर जवाहर पंडित बुलाने लगे। जवाहर को बचपन में ही ज्यादा पैसा कमाने का चस्का लगा था, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। 1981 में गांव से चले आए प्रयागराज। शुरू में मंडियों में बोरी सिलने का काम करते थे। मजा नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने कहा, शराब के धंधे में पैसा है। जवाहर पंडित कूद पड़े। जवाहर पंडित की यह एकमात्र फोटो लोगों के बीच है। इस तस्वीर में उनकी पत्नी विजमा यादव एवं दोनों बेटियां साथ हैं। जवाहर ने दारू के ठेकेदारों से मेलजोल बढ़ाया, धंधा सीखा और पैसा बनाना शुरू किया। 4 साल में खूब पैसा बना लिया। जवाहर ने इसके बाद तमाम सरकारी ठेकों की तरफ भी हाथ बढ़ाया, मुकाम हासिल किया, पैसा बनाया। अब लगा राजनीति में जाना चाहिए। 1989 में बड़े जतन से मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात इतनी बढ़िया रही कि जवाहर पंडित अब देवी के साथ साथ मुलायम के भी भक्त बन गए। 1993 का चुनाव जीता और बालू पर नजर पड़ गई। 1991 में सपा के टिकट पर झूसी सीट से जवाहर पंडित ने चुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन क्षेत्र में लगे रहे। नतीजा ये हुआ कि 1993 में 26,841 वोटों के बड़े मार्जिन से चुनाव जीत लिया। यहाँ से जवाहर पंडित की ताकत बेहिसाब बढ़ गई। जिसे चाहते उसे ठेका दिलवाते। इसी दौरान जवाहर पंडित की नजर यमुना के घाटों की बेशकीमती बालू पर पड़ी, लेकिन वहाँ तो पहले से ही बाहुबली करवरिया परिवार का कब्जा था। मतलब ये कि एक मगरमच्छ के रहते हुए दूसरा मगरमच्छ उसी तालाब में कूद पड़ा। करवरिया खानदान से सीधी भिंड तक। जवाहर पंडित अब मामूली इंसान नहीं थे, माननीय थे। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के खासम खास, पार्टी को मोटा फंड देने वाले पहुंच गए बालू के घाट पर। वहां पर सारा कब्जा श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज का था। 2 लाइन में पहले इनके बारे में जान लीजिए। मौला महाराज के पिता जगत नारायण करवरिया का कौशाम्बी में बड़ा मान सम्मान था। दबंग छवि मानी जाती थी।
मौला महाराज अपने भाई विशिष्ट नारायण करवरिया उर्फ भुक्खल महाराज के साथ प्रयागराज आकर बस गए। रियल एस्टेट के कारोबार में अपना सिक्का जमाया। जब यह कारोबार जम गया तब नजर पड़ी बालू के धंधे पर। सरकार में जुगाड़ लगाया और बालू निकालने का ठेका ले लिया। देखते ही देखते करवरिया परिवार बालू का सबसे बड़ा डीलर बन गया। अब फिर से विषय पर लौटते हैं। 1993 में जवाहर पंडित विधायक बने, जिसकी सत्ता उसका ठेका वाला वसूल लागू हुआ। जवाहर ने एक के बाद एक सारे ठेके खुद के नाम करवा लिया। करवरिया के पास घाट तो थे पर रास्ता खत्म हो गया। जब जवाहर पंडित की जमीन से गुजरा तो रोक दिया गया। दोनों पक्ष समझौते के लिए साथ बैठे। इस दौरान समझौता छोड़िए विवाद और बढ़ गया। जवाहर पंडित ने मौला महाराज पर राइफल तान दी। कहा, अपनी बालू चाहे तो हेलीकॉप्टर से उठवाओ, लेकिन मेरी जमीन से तुम्हारा एक भी ट्रक नहीं गुजरने दूंगा। बस इसी के बाद जवाहर पंडित का बालू खदानों पर एकछत्र राज हो गया। करवरिया परिवार इस कारोबार से पूरी तरह से आउट हो गया, लेकिन उसके दिल में बदले की ज्वाला भड़क रही थी। बस सही समय का इंतजार था। 1995 में सपा बसपा में विवाद हो गया। सरकार गिर गई। राष्ट्रपति शासन लग गया। जवाहर पंडित की सुरक्षा वापस हो गई। इसी को मौका माना और 13 अगस्त 1996 को जवाहर पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। यह वही पहले सिनेमा है जिसके सामने जवाहर पंडित की हत्या कर दी गई थी। जवाहर पंडित की हत्या दिनदहाड़े हुई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने देखा, लेकिन जैसे फिल्मों में होता है कि लोग डरकर नहीं बोलते, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हुआ। जवाहर पंडित के भाई सुलाकी यादव ने मौला महाराज, करवरिया बंधुओं और कल्लू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हमले के कुछ दिन बाद मौला महाराज की मौत हो गई। अब बचे थे 4 लोग। कपिल मुनि करवरिया ने कहा, जिस दिन जवाहर की हत्या हुई वह जिले में थे ही नहीं। इस बात को पुख्ता करवाने के लिए उन्होंने कलराज मिश्र को आगे किया। कलराज मिश्र ने उस वक्त के राज्यपाल रोमेश भंडारी को पत्र लिख दिया कि कपिल पूरा दिन हमारे साथ थे। कलराज अदालत में गवाही देने भी आए, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। इसी तरह से उद्यभान और सूरजभान ने भी कहा, लेकिन जब कोर्ट ने सबूत पेश करने को कहा तो कोई भी सफल नहीं हो पाया। 4 नवंबर 2019 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। इन सभी को उम्र कैद की सजा मिली।